Ladies and gentlemen, let's begin. So what is up guys, I hope you all are doing great. Welcome back to the second vlog of this quarantine. आज हम जा रहे हैं some basic groceries करने. यूजुअली मंथ की ग्रॉसरी अभी क्वारंटाइन पीरियड में एक साथ कर लेते हैं, बट कुछ जो बेसिक ग्रॉसरीज है लाइक मिल्क एंड एग्स, तो उसके लिए हम लोग कभी कभी 2 हफ्ते में एक बार बाहर निकलते हैं. सो आज मैं वही करने जा रहा हूँ, तो उसका एक व्लॉग बना ले. लेट मी शो यू हाउ द कनाडा में ग्रॉसरी की शॉपिंग कैसे होती है. और अगर आप नए आ रहे हो एज ए स्टूडेंट या कोई भी, तो कैसे यहाँ पे शॉप कर सकते हो, आपके यहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. भाई ठंड बहुत है. फैसिलिटीज़ कैसी है यहाँ पे, आप कहाँ से अपनी बेसिक ग्रॉसरी कम प्राइस में बाय कर सकते हो. आई कैन ऑल्सो शो सम ऑफ द स्टोर्स, क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे सारी चीज़ें नहीं मिलती जो आपको चाहिए. इफ़ यू आर एन इंडियन और आपको इंडियन प्रोडक्ट्स चाहिए तो उसके लिए अलग से स्टोर है. कुछ प्रोडक्ट्स मिलती हैं सब स्टोर में, लेकिन इंडियंस है, सब कुछ एक जगह से नहीं लेंगे. जहाँ से सस्ता पड़ेगा वहीं से लेंगे ऑब्वियसली. सो लेट्स गो. फ़िलहाल मैं भी चल के नहीं जा रहा, बिकॉज़ मेरे एक हाउसमेट ने कॉल किया कि मैं भी जा रहा हूँ. सो हम उसके साथ जाएंगे. एक्चुअली शी इज़ माई लैंडलॉर्ड, सो हम उसके साथ जाएंगे कार में. सो आई गेस हम लोग एक से ज़्यादा प्लेसेस जाएंगे, क्योंकि वो कभी भी एक जगह से बाय नहीं करती सारी चीज़ें. सो लेट्स अस सी. तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए नो फ्रिल्स पे, जहाँ पे हम लोग नॉर्मली ग्रोसरी की शॉपिंग करते हैं. यहाँ पे दूसरे भी ऐसे स्टोर्स हैं जैसे कि फ्रेशको है और बीजो का है फूड बेसिक्स, एंड जहाँ पे हम लोग बेसिक ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हैं. तो अगर आप कनाडा में आते हैं तो मेक श्योर दैट आप एक स्टोर से ना ख़रीदें, क्योंकि हर जगह पे जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सेम प्राइस नहीं होती. अब वेजिटेबल आप कुछ भी लेने जाओ तो हर एक स्टोर में हर एक अलग जगह पे अलग प्राइस होती है. सो अगर आपको पॉसिबल है तो स्टार्टिंग में आके 2-3 जगह घूम लो कि कहाँ पे कौन सी रेट में क्या चीज़ मिल रही है. सो दैट विल बी ईजी फॉर यू टू बाय सर्टेन थिंग्स. एंड ऑल्सो दैट इफ़ यू आर सम काइंड ऑफ पर्सन जो पैसे बचाना चाहता है, तो यहाँ पे ट्रांजिट तो वैसे भी आपको पास निकाल के फ्री है, तो आप कुछ शॉपिंग एक जगह से करके दूसरी जगह पे जा सकते हो ईजीली. सो दैट्स द वे हाउ यू सेव मनी इन कनाडा. चलो अब अंदर जाते हैं. सो आज हम छोटी ट्रॉली ले रहे हैं, बिकॉज़ बड़ी ट्रॉली की ज़रूरत नहीं है. हमने बेसिक शॉपिंग जो है मंथ की वो कर ली है. सो आज छोटा मोटा सामान ही लेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्जियों से. तो यहाँ पे आपको सब तरह की सब्जियाँ मिल जाएंगी. कुछ ऐसी भी हैं जो इंडिया में नहीं मिलती और वो अच्छी भी टेस्ट करती है. कुछ सब्ज़ी आपको जैसे कि यहाँ पे पैकेट्स में भी मिल सकती है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि अपने को जो ओपन में से जो सेपरेट मिलती है वो चूज़ करूँ, क्योंकि वो फ्रेश होती है. और आज मुझे लेनी है यहाँ पे ये गाजर, क्योंकि मुझे पास्ता बनानी है तो मैं गाजर यूज़ करूँगा उसमें. वैसे ये पैकेट में भी मिलती है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा चाहिए नहीं, सो मैं ये सेपरेट ले रहा हूँ और वो फ्रेश भी रहती हैं. And if you are a busy person and you don't want to waste your time chopping vegetables,
तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी प्री चॉप्ड वेजिटेबल्स ऐसे पैकेट्स में मिल सकते हैं जो आप इजीली आप यूज़ कर सकते हो आपकी कुकिंग में, तो आपका खाने बनाने का टाइम भी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रूट्स की, तो सारे टाइप के फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं और कभी कभी एक फ्रूट की भी बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि एप्पल ही ले लो, तो एप्पल, हर तरह के एप्पल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे ऑनियंस के भी बहुत सारे वैराइटीज़ है, लेकिन मैं ये वाले सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि एज एन इंडियन मुझे स्पाइसी ऑनियंस थोड़े ज़्यादा पसंद है, सो ये वाले बेस्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कच्चे केले ले रहा हूँ ताकि वो जैसे जैसे पकते रहें मैं आराम से उसको खा सकता हूँ। एंड ये मुझे इजीली 10 दिन या यू कैन से 2 हफ्ते तक ये मुझे चल जाता है इजीली। अब यहाँ पे रेड मैंगो भी आ चुकी है, सो आई होप कि इंडिया में भी आई गई होगी। और ये यहाँ पे फ्रूट का सेक्शन ख़त्म हुआ एंड अब हम चलते हैं बेकरी की आइटम्स लेने के लिए। तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ की ब्रेड्स मिलती है, जैसे कि ये कुछ होल ग्रेन से बनी हुई होती है, कुछ सब अलग अलग है, मैंने ट्राई नहीं की अभी तक। बट मैं जो लेता हूँ वो कुछ मतलब मैं स्लाइस ब्रेड मोस्टली प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में आती है। तो इसमें भी बहुत सारी वैराइटीज़ है यहाँ पे, बट ये वाइट ब्रेड है जो मैं नहीं खाता क्योंकि जिम वाले बंदे मैदे वाली चीज़ें नहीं खाते, सीक्रेट मैं खाता हूँ। सो हम लेंगे यहाँ पे होल व्हीट ब्रेड। तो मैं यहाँ पे 2 पैकेट्स ले रहा हूँ, तो मेरे लिए इजीली ये हाफ अ मंथ का सर्वाइवल हो जाएगा। और अब आते हैं नान वाले सेक्शन में। नान रोटी यहाँ पे सब रेडीमेड मिलता है, आपको सिर्फ उसके ऊपर बटर या फिर घी या फिर ऑयल आप जो भी लगाते हो वो लगा के इसको गर्म करके खा लेना होता है, वो रेडीमेड मिलती है। ये वाला सेक्शन अवॉइड करना, ये थोड़ा टेम्पटिंग है। हाँ, ये वाली जो दिख रही है रोटी जो रेड टैग्स लगे हैं वो फ्रेश होती है, जो कुछ 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलती। बाकी ऐसे भी आती हैं जो ज़्यादा चलती है। अब टेम्पटिंग की बात हुई है तो चलते हैं उस वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारी चॉकलेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं जो कि एज अ स्टूडेंट थोड़े महंगे हैं क्योंकि मैं फ़िलहाल जॉब नहीं कर रहा। सो इस ये वाले सेक्शन में नॉर्मली अवॉइड करता हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए देख लो। तो यहाँ पे हम आ गए हैं कुछ प्रोसेस्ड मीट वाले सेक्शन में, जहाँ से मैं नॉर्मली अपनी चिकन स्लाइस उठाता हूँ। यहाँ पे हर तरह की मीट मिल जाती है, नॉनवेज का आइटम मिल जाता है, मीट तो मिलती ही है ऑब्वियसली इंडिया नहीं है, सो सब कुछ मिल जाता है। ये वाली जो नॉर्मली है जो ये चिकन स्लाइस है मैं यूज़ करता हूँ, बट इस बार नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी घर पे स्टॉक पड़ा है ऑलरेडी। एंड इफ़ यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ प्रोसेस फूड देन यहाँ पे अपने को ये फुल होल पीसेस जो कट किए हुए होते हैं वो भी मिलते हैं, फ़िश हो या फिर चिकन हो या कुछ भी हो, आपको जो चाहिए वो इजीली अवेलेबल होता है। तो नो फ्रिल्स में बेसिक कॉस्मेटिक्स तो मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर डिओड्रेंट्स वो सब लेना है तो आई वुड से ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। अब आते हैं यहाँ पे मॉर्निंग स्नैक्स की तरफ। तो मैं हर बार यहाँ पे आता हूँ तो एक अलग पैकेट उठा के जाता हूँ, बिकॉज वो इतनी सारी वैराइटीज़ है कि एक साथ ट्राई नहीं कर सकते। और अगर मैंने यहाँ पे आके कॉफ़ी नहीं उठाई तो मेरी शॉपिंग कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन इस बार मुझे रख देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ 1 बॉटल।
यहाँ पे प्रोटीन बार्स में बहुत सारे वैरायटीज़ होती है, लेकिन चोको चिप्स मेरी फेवरेट है और इसके साथ मैं ये रेनबो चिप्स इस बार ट्राई कर रहा हूँ। और यहाँ पे मिल्क ऐसे 4 लीटर के बल्क में मिलता है, सो एक इंसान के लिए काफ़ी है 1 हफ्ते के लिए। यहाँ पे 2 पैकेट दिख रहे हैं, लेकिन वो मेरे रूममेट का है। और ये बटर का बड़ा वाला डब्बा, एक्चुअली ये बटर नहीं है, ये वेजिटेबल ऑयल है, मार्गरीन। तो ये बड़ा डब्बा मेरे को 1 महीने के लिए काफ़ी है। और ये सस्ता भी आता है थोड़ा बटर से, सॉल्टेड नहीं होता बट होता है। और यहाँ पे मैंने कुछ अपनी टेम्पटेशन वाली चीज़ें उठा ली हैं जो कि मुझे नहीं उठानी चाहिए थी, बट यहाँ पे इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। और ये हमारा टोटल सामान हुआ इतना इस जगह से। अब हम चलते हैं दूसरी जगह, लेकिन अभी वेदर बिगड़ रहा है। फिलहाल नो फ्रिल्स में शॉपिंग ख़त्म कर ली है, बट अगर आपको इंडिया की लोकल प्रोडक्ट्स चाहिए तो पंचवटी करके स्टोर है जो बेस्ट है यहाँ पे। प्राइस ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा रहेगी बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स लगता है। सो हम लोग अभी जा रहे हैं पंचवटी। सो इफ़ यू आर विजिटिंग आपके घर के पास पंचवटी तो आपको लोकल इंडियन जो प्रोडक्ट्स है उसका फ़ायदा मिल सकता है। सो डू विजिट इट। In 400 meters, use the right lane to take the Ontario 401 West ramp. अब हम पहुंच गए पंचवटी नाम के इंडियन स्टोर में, जहां पे सारी इंडियन प्रोडक्ट्स मिलती है। और मैं यहां पे आपको पहले से ही सॉरी बोल देना चाहता हूं, क्योंकि मैं अंदर जाके इतना टेम्प्टेड हो गया कि मैंने सिर्फ रिकॉर्ड किया लेकिन आपसे बात करना भूल गया था। अब मैंने यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड किया है, मतलब नॉट सब कुछ बट जितना कुछ कवर अप हुआ। तो यहाँ पे आप लोग को सब कुछ दिख जाता है इंडियन प्रोडक्ट्स का, जैसे कि A to Z सारी बिस्किट्स यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस यहाँ पे जो अपने इंडियन प्रोडक्ट्स का जो मतलब आटा है या चावल है, कुछ भी है, सारी ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल होती है। और सारे मसाले भी ऑल होते हैं यहाँ पे। तो आपको कभी ऐसा है कि इंडियन स्पाइसेस यूज़ करने हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। गुड़ भी मिलता है एंड सब कुछ यहाँ पे मैं देख के थक गया कि यहाँ पे क्या चीज़ नहीं है, बट मुरमुरे से लेके सारी चीज़ें अवेलेबल थी। अगर आपके घर के पास पंचवटी है तो यू आर द मोस्ट लकी पर्सन। Now we are back home from the shopping and मैं बिल अभी नहीं डिस्क्लोज़ कर रहा बिकॉज हमने साथ में शॉपिंग की थी, मैंने और मेरे फ्रेंड ने। उसमें अभी ऐसा है कि सेपरेट करना पड़ेगा। मैंने अभी वो उसका सेपरेशन का बिल नहीं बनाया, लेकिन अगर नेक्स्ट वीडियो में इस पर बनाऊंगा तो डेफिनेटली उसमें अपने पूरी डिटेल्स ऐड करूंगा कि मुझे मंथली कितना एक्सपेंस होता है एज अ स्टूडेंट। बट नॉर्मली मेरा ग्रोसरी का सामान जो होता है तो $130 के आसपास, $130 के आसपास ख़त्म हो जाता है। उससे ज़्यादा अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ख़रीदता हूँ तो दैट गोज़ इन दैट, बट यूजुअली 130 से ज़्यादा कभी नहीं जाता। So if you like the video, make sure you subscribe the channel and share the video so that other students who are planning to come to Canada can get to know about it and उनको clear idea रहेगा यहाँ के कैसे survive करना है for buying groceries and everything, पैसे कैसे बचाने हैं। और वीडियोस में आगे बनाऊँगा इसके ऊपर कि और दूसरी शॉपिंग जो करनी है वो कैसे करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। So see ya, over and out.